कानपुर से, जहां पर प्रेमिका के भाई ने ही की कुलदीप नाम के शख्स की हत्या। इसके लिए उसने नोएडा से 2 दोस्तों को बुलाया और बहन के प्रेमी के अपहरण के बाद गला दबाकर जान ले ली। कहा जा रहा है कि हत्या के आरोपी की बहन और कुलदीप के बीच संबंध थे। मना करने के बाद भी कुलदीप और हत्या के आरोपी की बहन ने एक दूसरे से बात करना बंद नहीं किया। इसके बाद प्रेमी ने अपनी बहन के प्रेमी की जान ले ली। एक रिपोर्ट देखिए। मोहब्बत की जिद ने भड़काई नफरत की आग, पल भर में प्यार, दोस्ती और भरोसा हुआ खाक। पहले रची साजिश, फिर बुना फरेब का जाल, प्रेमिका का भाई बन बैठा प्रेमी का काल। नोएडा से कुलदीप को फुसलाकर बुलाया, पहले किया अपहरण, फिर गला दबाया। 14 अगस्त को कानपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप की गर्लफ्रेंड के भाई और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। नोएडा में टेलर का काम करने वाले कुलदीप की लाश 14 अगस्त को झाड़ियों में मिली थी, लेकिन किसने और क्यों कुलदीप का कत्ल किया, पुलिस के लिए ये सब सस्पेंस बना हुआ था। सर ये ठेला लगाने गया था, ठेला लगा के रास्ते में लौट रहा था, करीब 10:30 बजा था और इसको अपहरण करके इसकी हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी हमें कल 14 तारीख को शाम को 5 बजे मिली। इसके बाद सर इसका शव शिवली के पास मिला। मतलब क्या क्या कैसे जानकारी मिली तुमको? सर जानकारी हमें थाने के माध्यम, शिवली थाने के माध्यम से मिली जानकारी, और इसमें सर 3 लोग हैं जिन्होंने हत्या की, अपहरण किया। जी सर, मतलब एक का नाम है राजन, दूसरा है फलूदे वाले का मालिक, और एक लड़का है प्रशांत नाम है बताशे वाला। 3 लोग हैं जो हमें दुकान लगाने में। पुलिस ने जब कुलदीप की कुंडली खंगालनी शुरू की तो कई चौंकाने वाले राज से पर्दा हट गया। जांच में मालूम हुआ कि कुलदीप रोजी रोटी की तलाश में नोएडा गया था और वहीं पेट भरने के लिए टेलर का काम करता था, और वो अक्सर नोएडा से कानपुर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भी आता था। लेकिन कुलदीप की गर्लफ्रेंड का भाई इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। उसे अपनी बहन का कुलदीप से मिलना कतई नामंजूर था। बहन से रिश्ते से नाराज उसके भाई ने कई बार कुलदीप को अपनी बहन से दूर रहने की वार्निंग भी दी। कई बार उसने कुलदीप को समझाया, धमकाया भी, लेकिन उसके सिर पर जैसे इश्क का भूत सवार था। कुलदीप अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। बार बार मिल रही चेतावनी का कुलदीप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार चेतावनी देने के बावजूद कुलदीप पीछे नहीं हटा, तो उसकी प्रेमिका के भाई ने अपने दोस्तों की मदद से खौफनाक साजिश रच डाली। मेरी बहन से बात करता था, मना किया, जिद पर अड़ा था मेरी बहन के साथ शादी करने के लिए, नहीं माना, जिद करी, इसलिए मार दिया। ये कबूलनामा है उस आरोपी का जिसने एक नाबालिग छात्र जो कि कक्षा 8 में पढ़ता था, जिसकी उम्र 15 साल की थी और साथ ही पढ़ाई के साथ साथ बताशे का ठेला लगाता था, उसकी गला दबाकर पहले अगवा किया अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। मामला जो है वो सजेती का है। पूरे 10 दिन के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से जो है जांच करी और आरोपी तक पहुंचे। 10 दिन के बाद पूरे मामले का खुलासा किया। ये मामला है सजेती का। गौरियनपुरवा एक गांव है, वहां पर प्रदीप कुमार जो उसकी मृतक का बड़ा भाई है, उसने बताया कि कुलदीप जो है, जिसकी उम्र 15 साल की थी और वो कक्षा 8 में पढ़ता था, पढ़ने के साथ साथ कैम्ब्रिज चौराहे पर घर से कुछ दूर, पनकी से कुछ ही दूर जहां पर उनका घर है, कैम्ब्रिज चौराहे पर वो बताशे का ठेला लगाता था। 11 अगस्त की रात को वो जब घर से के लिए वापस आ रहा था रात में, तो वो आया ही नहीं, और आने के बाद जब पूरी रात नहीं आया, जब भाई और परिवार वाले जो है परेशान हुए, तो उसकी रिपोर्ट जाकर पनकी थाने में दर्ज कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कुलदीप की गर्लफ्रेंड के भाई ने अपने दोस्तों को कुलदीप की हत्या के एवज में 2 लाख रुपए का लालच दिया। इसके बाद दोनों को कुलदीप को फोन कर कानपुर बुलाया और कानपुर में अच्छी नौकरी और सैलरी दिलाने का झूठा वादा किया। जब कुलदीप ने कानपुर आने की हामी भर दी तो तीनों कार से उसे लेने पहुंचे। तीनों ने मिलकर पहले उसे अगवा किया और फिर शिवली थाना क्षेत्र में उसकी गला दबाकर जान ले ली
और उसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है कुलदीप को एक कार में लोग अगवा करते हुए दिखे और उसके बाद में वो कार जो है थोड़ी दूर मिली और बताशे का ठेला लावारिस कांचीराम के पास पड़ा मिला। उसके बाद में जब पुलिस ने और आगे छानबीन करी तो उसके जो प्रदीप का भाई है कुलदीप, उसका शव पड़ा मिला, गला दबाकर उसकी हत्या करी गई थी, गले में निशान थे। उसके बाद पुलिस ने इसमें अपना वर्कआउट शुरू किया। वर्कआउट शुरू करने के बाद पुलिस ने इसको प्रेम प्रसंग का मामला बताया। दरअसल पवन कुमार की बहन जो पुलिस ने अपने खुलासे में बताया है कि पवन कुमार की बहन जो है और उससे बात करती थी, यही कबूलनामा पवन कुमार का भी है और वो लगातार उससे मना करता था कि उससे बात मत करो। उसकी बहन उसके ठेले पर बताशे खाने जाती थी। इसी बीच कुलदीप और उसकी बहन की दोस्ती हो गई। पवन ने बीच में मना किया, लेकिन जो कुलदीप था वो उसकी बहन से शादी करने की जिद पर अड़ा था और जब उसने बात नहीं मानी तो अपने दो दोस्तों के साथ उसको पहले जब वो अपने घर के लिए जा रहा था रात में कार से अगवा किया और आगे ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और रास्ते में ही उसका शव जो था शिवली के पास फेंक दिया। आरोपी पवन कुमार को जो इस मामले का प्रमुख आरोपी है फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया गया है और उसके जो दोस्त इसमें शामिल थे उसमें संत कबीर नगर का एक लड़का है और उसके साथ ही दूसरा लड़का जो है वो फर्रुखाबाद का है। दोनों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जो है इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं झाड़ियों से लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कुलदीप के घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने सर्विलांस टीम और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। जांच के दौरान 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें से एक में शिवली की ओर जाने वाले रोड के करीब पुलिस को एक कार दिखाई दी। गाड़ी नंबर ट्रेस करने पर पता रतनपुर अमन एनक्लेव का निकला। पुलिस ने जब दबिश दी तो वहां टूर एंड ट्रेवल संचालक मिला। तब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इस पूरे हत्याकांड से राज खुल गया। दिनांक 14 तारीख को शिवली थाना क्षेत्र में एक लड़के का शव मिला था। इस संबंध में जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि जो है 13 तारीख को इस संबंध में थाना पनकी में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मृतक का नाम कुलदीप निषाद था और इसके बाद जो है इस संबंध में हमारी सर्विलांस की टीम और थाना पनकी की टीम के संयुक्त प्रयास से आज इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो 3 अभियुक्त पवन, नवीन और कौशल पकड़े गए हैं, जिसमें जो कहानी समझ में आई है वो कि इनके पवन की जो छोटी सिस्टर है उसके साथ मृतक के संबंध थे और इस संबंध में पवन ने 1-2 बार उसको मना भी किया था, किंतु उसके द्वारा जब माना गया तो पवन ने अपने 2 साथियों के साथ जो है उसको गाड़ी में बैठा कर ले जा करके उसका गला दबाकर उसने हत्या कर दी। आज तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बिना देर किए फौरन कुलदीप की प्रेमिका के भाई और उसके 2 दोस्तों को धर दबोचा। पुलिस की सख्ती के सामने प्रेमिका का भाई टूट गया और उसने हत्याकांड की पूरी कहानी बता दी। ताश में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसने कुलदीप को अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन जब वो नहीं माना तो साजिश रचकर उसका कत्ल कर दिया गया। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए जेबा खान की रिपोर्ट। समाज कभी कभी इस तरह के आदर्शों में बंध जाता है जहां पर वो अपने और